एक तरफ छतरपुर के बक्सवाहा के जंगलों को हीरा खुदाई से बचाने के लिए देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, वहीं हीरे और बहुमूल्य पत्थरों के लिए लोगों की दीवानगी की एक तस्वीर बुंदेलखंड के देवरी से सामने आ रही है, जहां जमीन से क्वार्ट्ज पत्थर मिल रहे हैं। ग्रामीणों को इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मगर 150 रुपये से 2000 रुपये तक प्रति पत्थर कीमत मिलने के चलते लोगों ने मजदूरी छोड़कर इन्हीं पत्थरों को तलाशना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल से ईश्वरपुरा और आसपास के क्षेत्रों के लोग पत्थरों की खुदाई कर दिन के 500 से 2000 रुपये हासिल कर रहे हैं। ग्रामीण से लेकर अधिकारियों तक किसी को इन पत्थरों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मगर सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र के प्रोफेसर R.K. त्रिवेदी ने बताया कि लावा की दूसरी सतह पर क्वार्ट्ज मिलता है। सागर जिले के 40% इलाके में क्वार्ट्ज मौजूद होने की उन्होंने जानकारी दी है। मेरा मान सिंह। अच्छा, ये जमीन किसकी है? ये जमीन है कुछ ईश्वरपुर वालों की है, किसी 12 वालों की है। अच्छा, इस पे जो वो बता रहा है, जानकारी में आया कि कीमती पत्थर निकल रहा है जी। तो ये सब लोग जो पत्थर निकाल रहे हैं यहाँ से जी, तो ये जानकारी कैसे लगी कि यहाँ पे कीमती पत्थर निकल रहा है और जो मतलब इसकी कीमत ज्यादा है? इसकी नियमित कीमत का कभी मैं राजकोट गया था, इसलिए केवली में कोई ककड़ाया आया था, तो मालूम पड़ी कि इसका व्यापार होता है या कंटी या पायलें या कटोरा या हार बनता है। अपने देश में इसकी कोई कीमत नहीं है। तो पता पड़ी जब हम लोग वहाँ से आए तो हम ढूंढते रहते थे, तो ऐसे कुल लोग पूछते थे कि कहाँ है, हमने पत्थरा के गुड़िया मिला थे जे बिकत है, तो सब लोग खंग गए। लेकिन ये नहीं कहा कि किसी जमीन में खदो में खंग जाओ। रास्ता में मिलते ऐसे सारे विश्व में कई कुल तो जगह। आप लोगों को ये कैसे पता चला कि इस जगह पे मतलब ये निकल रहा है? इसकी टचिंग होती है। यहाँ पे कोई माड़ोगढ़ में लुगाई रहती तो चूड़ी मिलती है, राजा मारे गए तो उनकी कंठी रहती थी, पानी भरती थी, उनकी गगरिया घेला की खपरी मिलती थी। अच्छा, इस जमीन पे मतलब पूर्वजों के समय के सामान मिलते हैं? सती जुगो। अच्छा, और इसमें क्या हमारे सिल्लोड़ा से भी तो अभी तक मतलब कितने लोगों को करीब मिल चुके हैं जी? लाखों लोगों को मिल चुके हैं। अभी ये जितने मित्र इनके 2-2, 4-4 सब व्यक्तियों के पास हैं, बताएं अथवा ना बताएं। अच्छा, गांव में? गांव में नहीं, यहीं पे है अभी भी मौजूद थी। अच्छा, तो जैसे ये आप लोग सब यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये खरीदने वाला कोई है आपके यहाँ से? यहाँ से बाहर से आते खरीदने वाले। अच्छा, तो अभी खरीद के ले गए कुछ लोग? कई 20 सालों से खरीदने वाले यार, जो लमाना का सामान था। हमारा तो अभी आए थे यही साल में, मानो पिछली साल से पता लग रहा है ये जगह का। अच्छा, तो अभी आप सुबह से खुद रहे हैं, तो अभी आपको कितने पत्थर मिली? 2-3 ठो मिले सर। 2-3 मिल चुके हैं। अच्छा, जैसे कुछ छोटे हैं और ये बड़ा था तो ये कटा निकला। अच्छा सर, ये हमको नहीं मालूम। अच्छा, आप तो आदमी है तो ढूंढ रहे हैं, सो आप भी ढूंढने आए हो? हाँ। अच्छा, तो आज आपको कितने मिल चुके अभी सुबह से? सुबह सर 3 गुड़िया मिल चुकी। अच्छा, ये जो मिल रहे हैं जो गिरियो वगैरह, तो आपको ये जानकारी है कि ये कहाँ बिक रहे हैं, कितनी कीमत का? ये खरीदने वाले आते, हमको भी पहचान नहीं है। अच्छा, और लेकर चले जाते हैं। ये जैसे एक गुड़िया है तो इसकी कीमत क्या लेते हैं वो? देते आपको? सर भी 1000 रुपये, 500 रुपये एक गुड़िया का देते हैं? हाँ, यहाँ से खरीद ले जाते हम जी। मुझे जानकारी में आया है, मीडिया बंधु के माध्यम से और ग्रामीणों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ईश्वरपुर और मड़खेरा गांव में ज़मीन से कुछ मोतीनुमा वस्तुएं निकल रही हैं। इस संबंध में तहसीलदार और संबंधित मेरे अमले को मैंने भेजा था। ग्रामीणों से बात करके भी तहसीलदार आए हैं। इन सभी की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये तथ्य कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराए हैं। साथ ही मैंने जो माइनिंग विभाग है, साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधिकारी गण हैं, उनको भी इस तथ्य से अवगत कराया है। उन्होंने समय भी दिया है, कल या परसों में उनकी टीम आएगी, जांच करेगी और फिर जो भी यदि उनको लगता है कि आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसमें फिर वो आगे उस नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अन्न को लेकर हम कल मौके पे गए भी थे, तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण एक विशेष प्लॉट में इकट्ठा हुए थे और चूंकि उस खेत में प्लाव किया गया था तो नीचे से कुछ पत्थर जैसी चीजें निकल रही हैं जो मोती जिस तरीके दिखती हैं
और लोगों का कहना है कि एक प्रकार का मूंगा है ये। तो लोगों से हमने जब यदि मिले तो हमने 2-3 इकट्ठे भी किए और एसडीएम सर को हमने प्रतिवेदन तैयार करके भेजा है, जिससे ये फॉरेंसिक में इसकी जांच हो पाएगी कि ये क्या है। एक्चुअली में हम लोग नहीं बता सकते कि ये किस प्रकार का मोती है। देवरी में जो पत्थर मिल रहा है, मैंने व्यक्तिगत रूप से उस पत्थर को देखा है, उसका सैंपल मेरे पास आया था। वो एक मिनरल होता है क्वार्ट्ज, जिसका कंपोजिशन होता है SiO2, परंतु उसी कंपोजिशन के विभिन्न अन्य मिनरल्स जो मिलते हैं, जिनमें चर्ट, जस्पर, अगेट, फ्लिंट आदि हैं, ये वो पत्थर होते हैं जिन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, या यूं कहा कि घिस के उनको किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। और विशेषकर जो कुछ देखने में आया है कि मनकों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत बहुमूल्य तो नहीं होते हैं, परंतु पुरातन काल में जो लोग हीरे मोती का नहीं ले पाते थे, वो इन पत्थरों के, विशेषकर आपने देखा होगा कि ग्रामीण अंचल में लोग इन मनकों की मालाएं और इन सब का उपयोग पुरातन काल से करते आ रहे हैं। तो ये इस तरह के पत्थर हैं। तो और कितने ऐसे ज़मीन अंदर पाए गए? ये जो लावा की ऊपरी सतह होती है, उसमें कैविटीज पाई जाती हैं। उनके भीतर ये द्वितीयक मिनरल के रूप में या द्वितीयक खनिज के रूप में जमा होते हैं। दूसरे अन्य मिनरल भी, विशेषकर जैसे एमेथिस्ट, जो एक बहुमूल्य पत्थर की श्रेणी में रखा जाता है, वो भी इसमें मिलता है। और दूसरे अन्य मिनरल्स भी मिलते हैं जिनका हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। सागर जिले में कहाँ मतलब पाई जाती है? सागर जिले के लगभग 40% भूभाग पर इसी तरह की चट्टानें हैं। और जैसा कि पुराने समय में प्रोफेसर वेस्ट की स्टडी है कि इस रीजन में करीब करीब 8 लावा फ्लो हैं, तो हर लावा फ्लो की जो ऊपरी सतह होगी उसमें ये कैविटीज मिलती हैं, जिसमें इस तरह के पत्थर होते हैं। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।